क्वेश्चन ये था, फिर से रिपीट कर, क्वेश्चन ये था कि वो बोलता है कि हम आपके यहाँ पर विजिट कर लेंगे, फिर हम आपको पे करेंगे, है ना। अगर वो यूज़र ऐसा कुछ बोलता है तो अपने लिए क्लियर होना चाहिए कि पॉसिबिलिटी के साथ वो विजिट नहीं करेगा, और वो क्या करेगा, आपको पोस्टपोन करता रहेगा। कल आ जाएंगे, 2 दिन बाद आएंगे, 5 दिन बाद आएंगे, 1 हफ्ते बाद आएंगे, 2 हफ्ते बाद आएंगे, अगले महीने की डेट को आएंगे, सब बताएंगे वो, लेकिन वो विजिट नहीं करेगा। रीज़न क्योंकि उसको पता है कि हमारे लिए अगर 1100 रुपीज़ देने, डिपेंड ऑन कि वो दमों का है तो बात अलग है। अगर दमों का है तो वो विजिट कर लेगा, है ना, लेकिन बाहर है तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। बहुत ही, अगर 100 लोगों ने बोला उसमें से 2 यूज़र आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्लियर। तो अपने लिए ऐसे यूज़र नहीं मिल, अगर ऐसा यूज़र बार बार बोलता है तो सर उनसे बोलिए, सर एप्लीकेशन भी हमारी सर्विस है, आप हमारे एप्लीकेशन पर जाइए और एप्लीकेशन पर जाके सुविधाओं को एक बार देखिए, उधर पर एप्लीकेशन पर बायोडेटा देखिए, आपको पसंद आते हैं तो आप पेमेंट कर दीजिएगा। इसमें विजिट की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है, लेकिन आप कंफर्टेबल तो जल्दी से जल्दी विजिट कर लें, कोई दिक्कत नहीं, डिले क्यों करना है। लेकिन हमें पता है कि आपको आने जाने में प्रॉब्लम आएगी, है ना, तो आप डायरेक्टली हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें या हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारी सर्विसेज देख लीजिए। अगर एप्लीकेशन पसंद आती है तो आप पे कर दीजिएगा, फिर उनको थोड़ा सा जो वीडियोज़ वगैरह आपने बनाई है उस पर आप पर आप थोड़ा सा कन्विंस करेंगे, डन हो जाएगा यूज़र, है ना। उसको ये बताना पड़ेगा आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इधर पर विजिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली, मतलब आपसे हमारे एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, एप्लीकेशन की सर्विस है वो आपको मिल जाएगी। ओके, क्योंकि 1500 देने के लिए कोई विजिट करने मुझे नहीं लगता आएगा, बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज होती है। जो आसपास के लोग रहते हैं और वो भी पता है उनको कि उनकी वही विजिट करने आएगा जिसका शादी डन होने में बहुत दिक्कत आ रही थी उनको, शादी डन होने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, वही लोग विजिट करने आएंगे। ओके, नेक्स्ट। देखिए क्या होता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग, जैसे बायोडेटा ग्रुप चलते हैं, पत्रिकाएं चलती हैं, या फिर अलग अलग जो बायोडेटा चलते हैं, अलग अलग जो पत्रिकाएं चलती हैं, उसकी जो प्रोफाइल्स होती हैं वो कलेक्ट की जाती हैं, है ना। वो प्रोफाइल्स, वो बायोडेटा हमारे पास अलग से सेपरेट अवेलेबल रहते हैं। तो सिंपल तरीका रहता है कि उनसे अगर हमारी कनेक्टिविटी होगी तो वो भी बायोडेटा आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके लिए हमारी सपोर्ट टीम जो रहती है अप्रोक्सीमेट वहाँ पर 4 से 5 लोग हैं, जो सिर्फ उनका काम डेली बेसिस पर ये है कि बायोडेटा डाउनलोड करना और वो स्टोर कराना, स्टोर करके वही जो आपको डेमो प्रोफाइल्स मिलती है वहीं से मिलती है। जो 60,000 बायोडेटा हम लोग बोलते हैं, बेसिकली बहुत सारे लोगों का शादी संबंध हो गया है तो वो थोड़े कम भी हो गई है, तो हम लोग उसके लिए इंक्रीज करने के लिए दूसरे तरीके अपनाए हुए, जिससे जल्दी से बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ने वाली है। मैक्सिमम इसको 1 लाख और 1.5 और 2 लाख तक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आपको जो अपनी यूज़र एक्सपीरियंस है ना वो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐप डाउनलोड करने के बायोडेटा भी भेज देंगे, लेकिन जब पेमेंट की बात आती है तो कहते 2-3 जगह बात चल रही है, वहाँ से क्लियर होने के बाद बताएं। इसमें क्वेश्चन, उसके लिए क्वेश्चन अपनी वीडियोस बनी हुई है वो कर लीजिएगा, बट इसमें नए क्वेश्चन ये टॉपिक ऐड कर लीजिएगा, है ना। उन्होंने बोला कि हम लोग की बात 2-3 जगह भी चल रही है। सिंपल इसमें अपने लिए ये फोकस करना है, यदि उस पर्सन की बात और कहीं चल रही है तो अगर उसने ऐसा कोई रीजन दिया है तो पहली बात तो यूजर सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, यूजर सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ है कि यूजर ऑलवेज राइट, यूजर हमेशा सही बोलता है, यूजर गलत कभी होता ही नहीं है। अब आप अगर उसको गलत लोगे ना तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। यूजर कभी गलत नहीं होता, यूजर जो बोलता है वो सब सही है। अगर उसको आप झूठ प्रूफ करोगे ना तो यूजर चला जाएगा, बात खत्म। उसको क्या, उसको मना ही तो करना है कि मैं कॉल मत करना। आप अगर, जबकि वो मान लीजिए उसने बोला मैं हॉस्पिटल में हूँ, भाई हॉस्पिटल में वो हो ना हो, आप समझ लीजिए वो हॉस्पिटल में हो, उसने बोला कि यार मेरे दोस्त का एक्सीडेंट, आप तो सोच लीजिए कहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया है। आप मत उसको बढ़िए सर ऐसे बिना एक्सीडेंट होता, आधा घंटे पहले आप बाहर से आधा घंटे बाद बोल रहे एक्सीडेंट हो गया, है ना। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि एक्सीडेंट उसने बोला है तो उसको सांत्वना दो, उसका अपनापन दो। ठीक है सर, पहले आप वो कर लीजिए, वो ज़्यादा जरूरी चीज़ है। जैसे ही आप कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने लिए, इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा और कॉल कनेक्टिविटी करके आप क्लियर कर लीजिएगा। ओके, ये भी डन हो जाएगा। अब फिर से क्वेश्चन रिपीट करिए।
ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, बायोडेटा भी भेज देंगे। पेमेंट जब आएगा ना पेमेंट करने वाला, तो फिर बोलेंगे 2-3 जगह बात चल रही है। अब देखिए इसमें कंडीशन, मैंने कॉमन कंडीशन बताई है। ऐसा कोई बोलता है पहले तो यूजर को सही मानो। आपके माइंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप समझते हो यूजर झूठ बोल रहा है आपसे। जो यूजर बोल रहा है उसको सही मानो, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को कन्वर्ट करो, उसके अपनी कम्युनिकेशन को उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करो। यूजर आपके साथ 100% पॉजिटिव जाएगा। अगर उसको आप झूठ समझोगे वो भी आपको झूठ समझेगा। माइंड गेम है दरअसल, आपको माइंड गेम में रहना है कि अगर यूजर आपसे कुछ डिमांड कर रहा है तो आप उसको थोड़ा रिलैक्स करिए, उसको फिर ऊपर ज्यादा शक मत करिए। यूजर सही है आप उसको टैकल करिए, सर एक्चुअली कोई बात नहीं, आप जैसे आपकी यूजर पर बात चल रही है तो आपको और भी ऑप्शन हमारे एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाएंगे। देखिए बात चलना तो एक रेगुलर एक प्रोसेस है, क्योंकि काफी सारी जगह बात चलती है बट रिजल्ट फाइनल होने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। उतने में मे भी उससे बेहतर आपको ऑप्शन मिल जाए हमारे एप्लीकेशन में तो और भी अच्छा रहेगा, है ना। तो आप एज अ ट्राई, क्योंकि देखिए 1100 रुपये में कुछ होगा नहीं, 1100 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है शादी संबंध होने के बाद आपको मे भी बाद में लगे कि नहीं उधर पर देख लिया होता तो क्या होगा। फिर इससे बेस्ट आप पहले ऑप्शन अच्छे देख लीजिए, पहले और भी ऑप्शन ऐसे देख लीजिए जिससे कि कम्पिटिटिव 1100 हो, 1500 हो, 2100, ये कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है। शादी में तो कितना कॉस्ट लगने वाला है। मैरिज के पहले अगर हम अच्छे जीवन साथी के लिए, अच्छे परफेक्ट सोलमेट के लिए एक पर्सन अच्छा देखने के लिए अगर कहीं पर ट्राई करेंगे और 1500 1000 रुपये या 2000 रुपये इन्वेस्ट हो जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको करना इतने में वो कन्विंस हो जाएगा अगर उसको होना होगा तो। लेकिन अगर उसकी 100% बिल्कुल फिक्स होने वाली तो फिर वो नहीं करेगा। सही है, वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बहुत से कस्टमर बोलते हैं कि आप पहले मेरी बात करा दीजिए उनसे, फिर मैं पेमेंट कर दूँ। 1-2 लोगों से बात करा दीजिए। एक दो लोगों से बात। ओके, क्वेश्चन ये है कि यूजर बोलता है कि आप पहले ना हमारी 1-2 लोगों से बात करवा दीजिए, है ना। ऐसे लोगों, किस टाइप के लोगों से, जिनकी शादी हो चुकी है या फिर जो रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड है। ओके, रजिस्टर्ड से मान लीजिए आपको बात करवानी है तो आप बिल्कुल उसमें एक ऑप्शन दे सकते हैं। ऐसा कोई अपन ऐसा भी एक ग्रुप बना लेते हैं जिसमें क्या होगा कि अगर पहले तो उनको कन्विंस करिए, तुरंत हाँ मत बोलिए किसी भी चीज के लिए। अगर बहुत जल्दी आप हाँ बोलेंगे तो आपका यूजर आपके हाथ से चला जाएगा और इनडायरेक्टली वो डिले हो रहा है। आपका यूजर जो आज पे कर सकता था वो डिले हो रहा है क्योंकि उसने बोला 2 यूजर से बात करा दीजिए। क्लियर? तो आपको बात कराने पे ज्यादा फोकस नहीं करना, बेसिक लेवल पे अपने लिए बोल देना है कि आपकी हम बात बिल्कुल करा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि मेरी चॉइस अलग है, हमारी टीम की चॉइस अलग हो सकती है, लेकिन आपकी चॉइस अलग हो सकती है। आप हमारी 2-4 प्रोफाइल के चक्कर में आप हमारे लिए जज करेंगे। इससे वैसे हमारे पास एक समुद्र है जहाँ पर बहुत सारी प्रोफाइल्स है, तो आप वहाँ पर एक बार ऐप डाउनलोड करके देख लीजिए। ऐप पर आपको अगर प्रोफाइल आपकी मिलती है तो आप आगे प्रोसेस कर लीजिएगा, है ना। ऐसा कोई यूजर होता है जो लगभग डिनाई करे तो अपने लिए इस तरीके से बात कर सकते हैं। तो अपने लिए ये सब तरीके हो सकते हैं बात करने। ओके, क्रॉस वेरिफिकेशन शादी डन के बाद होता है, शादी डन के पहले होगा, या फिर अभी उसने रजिस्ट्रेशन किया तुरंत क्रॉस वेरिफिकेशन होगा? रजिस्ट्रेशन के बाद क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। ये वाला बोल रहे क्या? ठीक है, 2 टाइप के क्रॉस वेरिफिकेशन होते हैं। फर्स्ट कंडीशन रहेगी कि आप रजिस्टर्ड यूजर कैसे वेरीफाई करते हैं वो पूछ रहा है कि, और जो प्रोफाइल है उनका वेरिफिकेशन कैसे करते हैं ये पूछ रहा है वो यूजर। जितनी भी प्रोफाइल आपकी ऐप पर रजिस्टर्ड होती है उनका क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे करते हैं उसका एक तरीका ये है। दूसरा क्रॉस वेरिफिकेशन का तरीका जो अपन बोलते हैं ना, हम पदाधिकारी से आपका क्रॉस वेरिफिकेशन करा के देंगे, तो फिर वो बोलते हैं तो वो अलग चीज होती है। वो शादी दिन के पहले होते हैं, जब आपकी शादी फिक्स हो जाए तब होगा। लेकिन हर एक प्रोफाइल का वेरिफिकेशन कैसे करते हैं वो 3 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है ना। 3 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप में क्या चलता है, कैसे वेरीफाई करते हैं? बायोडेटा के थ्रू। दूसरी 5 कॉन्टेक्ट डिटेल्स होने चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या होती है? आईडी प्रूफ के थ्रू। इस तरीके से अपना क्रॉस वेरिफिकेशन होता है हर एक आईडी का। अब वो बोलते हैं जिससे आप बोल रहे हैं पदाधिकारी वाला वेरिफिकेशन कर रहे, यही है कि आपका क्वेश्चन? मैंने बताया था कि 3 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, लेकिन वो बोले थे ये नहीं, क्रॉस वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन कैसे होता है वो बताइए। या फिर यूजर नहीं समझ पा रहा है आपकी बात, या फिर आप नहीं समझ पा रहे। अपना वेरिफिकेशन होगा कस्टमर का, या साथ ही दिन के पहले क्रॉस वेरीफाई, तो ही ऑप्शन है। आप बता दीजिए आपको कौन सा रिप्लाई चाहिए कर दीजिए। ओके, उसने बोला क्रॉस वेरीफाई, वो यही बोल रहा है सर इसमें क्या होता है आईडी प्रूफ। अगर उसको वर्ड मजा क्या होता है, कई लोगों को ना वर्ड अच्छे नहीं लगते आपके, जैसे आप लोग 3 स्टेप है उसको पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं सर, उसको रिपीट कर दीजिए, डिस्क्राइब कर दीजिए सर इसमें पहले आईडी प्रूफ से शुरू होता है, पहले दूसरे नंबर पर आपको मिनिमम 5 कॉन्टेक्ट दे दे, तीसरे नंबर पर जो आपकी जो बायोडेटा वगैरह होता है उसमें डिटेल्स देख लेंगे, उससे वेरिफिकेशन हो जाता है, सिंपल। अगर किसी ने बोला कि फिल्टर कैसे यूज करते हैं, है ना सर इसमें फिल्टर की सुविधा होती है, इसमें एज एरिया का फिल्टर लग जाता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसको बोल रहा फिल्टर कैसे लगता है उसको नहीं समझ आया तो आप बोलेंगे सर इसमें एज में मिनिमम और मैक्सिमम सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको बायोडेटा मिलेंगे, किस एज से, किस एरिया से, किस प्रोफेशन से आपको चाहिए वो आप फिल्टर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग बायोडेटा देख लेंगे। है फिल्टर, आप बोल भी रहे फिल्टर, लेकिन उसको समझ नहीं आएगी फिल्टर क्या होता क्या है, तो आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना है सर इसमें आप टिक करेंगे आपको अपने एज के अकॉर्डिंग बायोडेटा मिल जाएंगे, आप टिक करेंगे सिलेक्ट करेंगे आपको अपनी एरिया के अकॉर्डिंग बायोडेटा मिल जाएंगे, ये फिल्टर होता है। तो आपको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर यदि यूजर बोलते हैं कि मैंने ऐप भी देख लिया आपका और बायोडेटा भी हमें शेयर कर देते हैं, बट जब पेमेंट का उनसे बोलते हैं तो बोलते हैं कि हम किसी और ऐप पे हैं या फिर कोई और सर्विस ले रहे हैं और वहाँ पे हमको रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है जी, तो उनको कैसे वो करना चाहिए? अब इसमें कंडीशन एक बोलते हैं कि हम बहुत एप्लीकेशन यूज करके हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, एक वो है वो यूजर कैसा होगा जो कंपेरेटिवली अच्छी प्रोफाइल नहीं होगी, खास लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो उस प्रोफाइल पर। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है कि वो बोल रहे हैं हम बहुत सारे एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और हमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है तो हम आपके ऊपर क्यों एडिशनल करेंगे, तो सिंपली ऑप्शन ज्यादा पॉसिबिलिटी ज्यादा। सर उधर से बिल्कुल सही बात है, आपको जब उधर से बायोडेटा मिल रहे हैं है ना तो साल में आप उसकी सुविधा का लाभ दे रहे हो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है ना, लेकिन बायोडेटा आपकी पसंद के मिल रहे हैं क्या, ये पूछना है। सर आपको फिल्टर की सुविधा है आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलते हैं कि ओवरऑल सभी बायोडेटा मिलते हैं, तो 80% लोग हट जाएंगे क्योंकि वो व्हाट्सएप सर्विस वाले होंगे, फिल्टर की सुविधा नहीं होता, टाइम वेस्ट हो रहा। उन्हें जहां से ही उन्हें बोला कि नहीं फिल्टर के अकॉर्डिंग नहीं, तो डेली 25 बायोडेटा डेली 30 बायोडेटा दे देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, तो फिल्टर के अकॉर्डिंग बायोडेटा नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो अपना। एक ही उन्हें बोला सर आपको कोई दिक्कत होती है तो कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह उधर अवेलेबल होता है या फिर उनकी प्रॉब्लम वगैरह कैसे सॉल्व होती है वो, तो आपकी जैसे मान लीजिए आपको यूजर से कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आ रही है या फिर यूजर आपके कॉल नहीं उठा रहा है या फिर ऐसे वैसा कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर आगे दूसरी प्रॉब्लम उसकी स्टार्ट होगी प्रॉपर, उसके अकॉर्डिंग से हमारी साइड से प्रॉपर सपोर्ट आपको मिलता है। और सबसे मेन आपको ऐसे कोई बाहर से बायोडेटा भी मिलती है और आपको बात करने में दिक्कत है तो हमारी मीडिएटर सर्विस भी आप ले सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप अलग अलग रिक्वायरमेंट क्रिएट की जाती है। रिक्वायरमेंट आपके पास देखो यूजर उतने ही है, मार्केट में उतने ही यूजर है, उतने ही Saari.com के पास है, उतने ही जीवन साथी के पास है, उतने ही अदर एप्लीकेशन के पास है, उतने ही अपने पास है, बस अपने में क्या क्वालिटी है वो अपने लिए देखना पड़ेगा। उतने ही यूजर आपके पास है, उतने ही यूजर आपके बाजू वाले के पास है, आपके उतने ही यूजर आपके बाजू वाले के पास है, लेकिन आपकी क्वालिटी डिपेंड करती है कि आप उसको कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपको ये पता लगाना जरूरी है कि उसकी बोलते हैं दुखती नस पर हाथ रख देना, बस तो उसका ये देख लीजिए क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर आप उसको क्लिक करेंगे तो वो आपके साथ आ जाएगा, बस उतना देख लीजिए। आपको उसकी रिक्वायरमेंट उसकी नीड क्लियर हो गई ना तो बस वो यूजर आपके साथ आगे बढ़ जाएगा। अगर उसकी आप इधर उधर की बात करोगे तो आपको उसकी नीड्स क्लियर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यूजर की क्या नीड है या उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपने ये समझ लिया तो 100% यूजर आपसे कन्विंस हो जाएगा। बट यूजर ने जो नीड तो आपने समझ ली, उसकी दवाई भी वही देना, मतलब जो उसकी दवाई होनी, जो उसको बुखार है तो बुखार की दवाई देना, वरना उसको इधर उधर की दवाइयाँ दोगे तो यूजर चला जाएगा। उसकी प्रॉब्लम है कि उसका टाइम वेस्ट होता है, आप उसको बता रहे हैं कि सर सबसे विश्वसनीय ऐप है, जेनो का सबसे बेस्ट ऐप है, उसको ट्रस्ट इशू है ही नहीं, उसको टाइम का इशू है,
तो आप उसको फिल्टर की मदद दीजिए और दूसरे ऑप्शन दीजिए, ठीक है। आप थोड़ा सा समझिए कस्टमर को, ऑटोमेटिकली वो अपने से रिपीट करिए क्वेश्चन। सर यदि आपको यूजर जो होता है वो बायोडेटा वगैरह शेयर कर देता है, ऐप पे आ जाता है, पर जब अपन पेमेंट का बोलते हैं उनसे तो कहते हैं कि हमारे अदर ऐप से जुड़े हो, वहाँ पे हमें रिस्पॉन्स आ रहा है। ये क्वेश्चन और रिप्लाई आपको समझ आ गया होगा, है ना। बेसिकली इसमें यही है कि अगर मान लीजिए उसने दूसरी एप्लीकेशन उसको बेहतर लग रही है ना, तो फिर आगे हमें उसको कैसे अपने एप्लीकेशन पे लाना है ये आपको पता होना चाहिए कि दूसरे एप्लीकेशन के अपने अपन उसको और क्या देखो तो रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा। तो उसको यही प्रॉब्लम है कि देखो कनेक्टिविटी करने में दिक्कत आती है, फिल्टर के अकॉर्डिंग बायोडेटा नहीं मिलते हैं और उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है। चौथी चीज उसको ये भी प्रॉब्लम, ऐसी कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है कि वो उसको यूज करने में कंफर्टेबल ना हो रहे, उसकी टेक्नोलॉजी गड़बड़ हो, है ना। बेबी सभी ठीक है तो फिर ओपी कर दीजिए सर, आप उसको यूज कर लीजिए। जब आपका अगर शादी संबंध नहीं हो पाता है तो हमारे एप्लीकेशन का फिर यूज कर लीजिएगा। लेकिन इससे अलावा भी एक ऑप्शन है। आप बोलिए सर सबसे मेन तो ये है कि उधर से आपको 10 बायोडेटा मिल जाएंगे, 10 हमारे पास भी मिल जाएंगे तो 20 हो जाएंगे और 20 ऑप्शन मिलेंगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी। इसलिए आपको सर्विसेज यूज करनी चाहिए जिससे सभी संबंध ज़्यादा हो, या फिर उसको मान लो एज ज़्यादा हो गई है उसकी, है ना, उसको स्पेसिफिक कैटेगरी वाला वो पर्सन हो, स्पेसिफिक कैटेगरी या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो जो वो ओवरकम ना कर पाए या फुलफिल ना कर पा रहे, ऐसे यूजर्स हो तो उनको आप पिच कर पाओगे। लेकिन जो अगर सेटिस्फाइड है तो उनको नहीं पिच कर रहा है, बहुत टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जैसे अपना एप्लीकेशन है जैन शालीन का, और सर और भी एप्लीकेशन है, लेकिन हम लोग नहीं जानते कि उन एप्लीकेशन में क्या क्या रहता है। यूजर जो लोग डाउनलोड किए रहते हैं उनको पता रहता है, तो हमें कुछ ऐसे पॉइंट आप बता दीजिए कि हम उनको बता सके कि हमारे ऐप में मतलब ये अच्छा पॉइंट है। इसको एक काम करते हैं, आप लोग ना जो भी यूजर कोई नए एप्लीकेशन का नाम बताता है आप उसको लिस्ट बनाते जाइए और देते जाइए सर पर। आप हमें देते जाएंगे, हम लोग खुद बैठेंगे उनकी जो कस्टमर सपोर्ट से बात करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट क्लियर करेंगे, हम आपको बता देंगे कि कैसे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, महावीर बायोडेटा सबसे ज़्यादा आता होगा, है ना। महावीर बायोडेटा ऐसा कंडीशन है तो उनकी सर्विस बहुत ही गड़बड़ है। मतलब उससे तो आप मतलब ऐसा बोलोगे, कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि जैन सर्विसेज के लिए स्पेशली है महावीर बायोडेटा ग्रुप। ये ऐसा ग्रुप है जहाँ पर आपके 50% यूजर पूरी तारीफ कर रहे होंगे, लेकिन मेजोरिटी लेवल के यूजर जो है ना सिर्फ उसका नेगेटिव बताएंगे कि उस पर बायोडेटा आते हैं अपने को तो हमारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलते नहीं, हम लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, मम्मी पापा इतने टाइम से परेशान हो गए, वो सब बोलेंगे। तो उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, उनको कितना भी समझाते हैं लेकिन वो सही तरीके से बायोडेटा ही नहीं देते, क्योंकि उनका प्रोसेस ये है कि अब मैं बताने जा रहा हूँ जीएसएम वर्सेस महावीर बायोडेटा। महावीर बायोडेटा जो ग्रुप है उसमें पर डे पर 25 बायोडेटा आपके व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। उसमें ऐसे होता है 25 बायोडेटा आपके व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, है ना। आपको फिर उसके अकॉर्डिंग कनेक्टिविटी करेंगे, रिस्पॉन्स उस लेवल का वो, क्योंकि 25 बायोडेटा देख लिए उन्होंने, आपको भेज दिए, फिर आप जानो आपका काम है, फिर आपका कॉल भी उठाएंगे। आपका काम था, उनका काम था आपको बायोडेटा देना, उनका काम आपको सर्विस देना नहीं था। तुमने रैंडमली कोई भी बायोडेटा भेज दिए, फिर आगे से अपने पास 6000 बायोडेटा है, अपन कितने सारे यूजर को 25 का भी कोई भी 25 भेज दो। अपन ने देखा अपने जितने भी हैं 25 भेज देते, वो सब भेज दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वैसा करते हैं हम लोग। उनके केस में होता है 25 बायोडेटा वो रैंडमली भेज देते हैं और फिर आगे उसमें जो भी कनेक्टिविटी होती है वो चलती रहेगी। ओके। सेकेंड नंबर पर ऐसे यूजर्स, है ना, मान ली और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चैन मैट्रिमोनी भारत मैट्रिमोनी का पार्ट है। भारत मैट्रिमोनी ऑल इंडिया का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है मैट्रिमोनियल सेक्टर का। जैसे शादी.com है, जैसे जीवन साथी, वैसे ही भारत मैट्रिमोनी है। भारत मैट्रिमोनी, जैन मैट्रिमोनी एक तरीके से ये, उसमें बहुत सारे और भी ऑप्शन होते हैं, है ना। तो जैन मैट्रिमोनी एक तरीके से उनसे बोल सकते हैं कि सर ये तो भारत मैट्रिमोनी का पार्ट है, एक्चुअली ये ऑल इंडिया लेवल पर मतलब और कम्युनिटी के लिए प्लेटफॉर्म है ना। ये कोई स्पेसिफिक जैन कम्युनिटी के लिए नहीं है और आपको जैन वेरीफाइड डेटा नहीं मिलेगा उस पर। आपको वेरिफिकेशन का 100% हम लोग यहाँ पर श्योरिटी मिल सकता है आपको कि वेरीफाइड डेटा मिलेगा, बट वहाँ पर आपको, क्योंकि ये तो जैन ऑर्गेनाइजेशन है, एक जैन ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस है।
है ना। उस पर आपको बायोडेटा उस लेवल के नहीं मिलेंगे, वेरीफाइड नहीं मिलेंगे जो हमारे पास रेगुलरली ऑब्वियसली जैसे मंदिरों में प्रमोशन होता है, अलग अलग जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं उनमें प्रमोशन होता है, वो भारत मैट्रिमोनी वाले थोड़ी कराते हैं, लेकिन जैन शादी मिलन कराता है, जिससे आपको जैन शादी मिलन पर ज़्यादा जैन बायोडेटा मिल जाएगा। ओके, ये क्लियर हुआ? तो हमारा एप्लीकेशन किस नंबर पे है हाँ, सर? जैसे सभी एप्लीकेशन होते हैं, जैसे आपने बताया कि वो मैट्रिमोनियम सबसे फर्स्ट नंबर, मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है, तो अपना ये जैन शादी मिलन कौन से नंबर पे आता है? देखिए जैनों में भी ये बेस्ट है, जैन कम्युनिटी का सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज इतनी छोटी कंपनी के लिए इतना अच्छा ऐप नहीं बन सकता। उसमें कितना भी, अभी तो मैं बोल रहा हूँ उसका 50% भी क्वालिटी हो, उसका सर्च बटन भी काम न कर रहा हो, तो भी जैन शादी मिलन जैनों के लिए सबसे बड़ा एप्लीकेशन और अच्छा एप्लीकेशन है, टेक्नोलॉजी से बेस्ट है कंपेरेटिवली। अगर और सर्विस प्रोवाइड में बात करें तो अपन सर्विस प्रोवाइड में थोड़ा और एडवांस फोकस कर रहे हैं, इससे सर्विस प्रोवाइड में भी अपन बेस्ट हो सकते हैं। थर्ड कंडीशन जो है वो है बायोडेटा कलेक्ट करने में, तो बायोडेटा कलेक्ट में बेस्ट है, जो उनकी मेन रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप कहीं पर भी जाएंगे तो नॉर्मली बोलेंगे आप पर जितने बायोडेटा आपके ऐप पर जितने बायोडेटा, तो शादी.com पर भी इनडायरेक्टली कोई ये नहीं बोलते, ये बोलते हैं शादी.com के जितने बायोडेटा वो आपके ऐप पर है। जब भी कोई आपसे ये बोले ना कि जितने बायोडेटा आपके पास है तो शादी, तो बोलिए सर ऐसा नहीं है, शादी.com का हर एक बायोडेटा हमारे पास है, क्योंकि ये एप्लीकेशन कंपेरेटिवली ज़्यादा बायोडेटा है हमारे पास शादी.com से भी और अदर एप्लीकेशन से भी, जैन एप्लीकेशन है ना, और टेक्नोलॉजी वाइज भी अच्छा है। ये जो एप्लीकेशन में अभी पहले जो चल रहा था इसमें लैंग्वेज की फंक्शनलिटी थी, लैंग्वेज की बहुत कम एप्लीकेशन देती है और बहुत टिपिकल होता है एप्लीकेशन को चलाने। शादी.com और जीवन साथी को आप चला के देखेंगे आपको चलाते ही नहीं आएंगे, इतने टिपिकल एप्लीकेशन है। तो इजी टू यूज होना चाहिए, ये एप्लीकेशन इजी टू यूज है, इसमें मम्मी पापा भी यूज कर पाएंगे, पेरेंट्स मतलब जो आपकी जिनका शादी संबंध उनके पेरेंट्स, उनके कलीग्स सभी लोग यूज कर पाएंगे। जब इजी चीज मिलेगी तो ज़्यादा लोग यूज कर पाएंगे, और मेन पर्पस क्या है, घर वालों को तो यूज करना है, फाइनल डिसीजन उन्हीं के हाथ में है, तो उन्हीं को यूज करना है, तो अपन ये सब पॉइंट बोल सकते हो सर। उसके कंपेटिव और भी बेनिफिट्स रहती है, हमारा इजी एप्लीकेशन काफ़ी इजी तरीके से यूज कर सकते हैं, पेरेंट्स काफ़ी इजी रहेगा उनको यूज करना, है ना। ये स्पेस भी इसलिए बनाया गया कि जैन संबंध में जो सभी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, यूज़र कहते हैं कि आपका एप्लीकेशन अच्छा है, हम रजिस्टर्ड भी हो जाते हैं और हुए भी हैं कुछ लोग, लेकिन जब वो कनेक्टिविटी करते हैं उनको बायोडाटा भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो कनेक्टिविटी करते तो लड़की वाले हाँ नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन में ये अपने भी हाथ में नहीं है, उनके भी हाथ में नहीं है, एक भगवान के तो हाथ में। कन्वेंस कैसे करें फिर? जब उसने पे कर दिया है, जब उसने पे कर दिया तो आपका तो काम ही नहीं है, वो तो हेल्पलाइन नंबर को टेकल करने नहीं है। पूछ रहे हैं कि अगर एप्लीकेशन ले लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, लेकिन लड़की वाले हाँ नहीं करते हैं। बिल्कुल सर, हमारे पास ऐसा नहीं होता, हमारे पास सभी वेरीफाइड है। अब मैं बात कर रहा हूँ पेमेंट से पहले वाला, पेमेंट के बाद वाला, पेमेंट वाला मैं हेल्पलाइन नंबर को बता दूंगा अलग से, लोगों अलग तरीके होते हैं, बात करने का अलग तरीके, उनको अलग अलग आंकड़े बताए जाते हैं, आपकी प्रोफाइल पर इतना ही है इतना ही है, तो वो क्लियर हो जाती है कि नहीं हमारी प्रोफाइल जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा कोई यूजर बोलता है, क्योंकि वो ओल्ड एक्सपीरियंस के बिहाफ पर बात कर रहा है, मतलब जो अदर एप्लीकेशन का उसका एक्सपीरियंस रहा है कि हमने उधर रजिस्ट्रेशन किया था, बायोडेटा में लिए, लेकिन हमारी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, तो आपको बात करनी सर ऐसी कोई दिक्कत आती तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल लगाइए, उनको बता दीजिए कि ये वाला जो नंबर है हमने इस आईडी पर कांटेक्ट करने का प्रयास किया, बट वो आईडी सही नहीं है, मतलब वो कॉल नहीं उठा रहे हैं या फिर वो हमारे इसका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो हमारी इधर से टीम उनको कॉल लगा के बोल देगी, या फिर आप रिप्लाई कर दीजिए, या फिर उनका रिप्लाई मना कर दीजिए ना, अगर आपको नहीं तो हम लोग खुद क्लियर बात कर लेंगे, या फिर हम उनको बोल देंगे कि आप उसको मतलब रिप्लाई दीजिए सबसे पहले। तो आपके लिए अगर कोई ऐसी दिक्कत आएगी तो हमारे हेल्पलाइन नंबर को आप इन्फॉर्म करेंगे, हमारे हेल्पलाइन से कनेक्टिविटी करके क्लियर कर देंगे, अदरवाइज विद इन 7 डेज के अंदर उनकी जो प्रोफाइल डीएक्टिवेट कर दी जाएगी, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम या और किसी यूजर को भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसी कोई दिक्कत आती है यूजर को तो पहले तो ये पेमेंट के पहले वाला है, और पेमेंट हो जाने के बाद आपको सिंपल एक चीज़ बोला है, आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर लीजिए, वो हमसे सीनियर है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड करेंगे, क्योंकि उनका सिस्टम होता है वो आपकी प्रोफाइल को ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे, बस इतना रहता है ना। और बताइए और कोई क्वेश्चन? सर जैसे हम लोग बोलते हैं यूजर से कि आपकी प्रोफाइल पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, हाँ तो वो बोलते हैं कि रिस्पॉन्स तो आ रहा है तो एक बार बात करा दीजिए या फिर हम तुरंत पेमेंट कर देंगे। बिल्कुल सही बात है,
क्योंकि आप ये गलत कमिटमेंट कर रहे हैं। मैं इसको मना कर चुका हूँ, कभी भी ऐसी कमिटमेंट ना करें जो सही नहीं है। आप गलत कमिटमेंट करके यूजर को पे करा देंगे, फिर बाद में ऐप का नाम खराब होता है सिंपली। तो ये नहीं करना है बिल्कुल ही। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है जहां पर अपने लिए लगता है कि यूजर को गलत गाइड ना करे, सिंपली ना मिसगाइड ना करे। यदि कोई यूजर आपसे ये बोलता है कि आपकी प्रोफाइल पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, या फिर नहीं सॉरी, आपने यूजर से बोल दिया है कि आपकी प्रोफाइल पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, आपको पे करके और सर्विस लेनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल उसको यूज मत करिए ना, इसलिए हम लोग ने नए मैसेज बनाए। इन सब चीज़ों को तरीकों को अगर आपको डिनाई कर दिया कि इनको यूज करना बंद करिए। ऐसी कोई भी रॉन्ग कमिटमेंट मत करिए जिससे हेल्पलाइन नंबर को बाद में जाके दिक्कत हो, है ना। ये मत आप ये बोलिए सर काफ़ी सारे लोग आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपका पेमेंट होगा तो काफ़ी सारे लोग यूजर आपकी प्रेफरेंस की बहुत सारी प्रोफाइल हमारे ऐप पर है, वो सभी आपसे कनेक्ट करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स 100% मिलेगा। एक बार ट्रायल तो करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा अगर कहीं पर बोलना है तो सर पहले इस्तेमाल करें तभी तो आपको विश्वास होगा, समझ रहे हैं। तो आप इस तरह थोड़ा सा बोल सकते हैं सर, थोड़ा यूज करके देखेंगे तभी तो क्लियर होगा। आप अगर विदाउट यूज करें बोलेंगे या फिर और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर ऑर्गेनाइजेशन को जज करेंगे तो उससे थोड़ी ना होगा। पहले आप यूज करें हमारी चीज़ों को, अगर आपको उसके बाद में दिक्कत होती तो हमारे हेल्पलाइन नंबर भी हैं और हम लोग भी तो हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर आप संपर्क करेंगे ऑटोमेटिकली आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और कोई क्वेश्चन आपको अगर कॉल वगैरह आ रहे हैं तो चेक करते रहें। अगर यूजर बोल देता है कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा लेकिन मुझे कोई कॉल या मैसेज मत करना, तो सर उसके लिए क्या करें? ठीक है चाहिए कॉमन चलेंगे सर आपको भी। देखिए यदि यूजर ने बोला है, यदि यूजर ये बोल रहा है कि आप हमें कॉल या मैसेज मत करें, है ना, हम खुद पे कर देंगे, मतलब जेन्युइन यूजर है वो बोल रहा है हमें, मतलब थोड़ा सा क्या है कि आप कॉल करेंगे तो मैं डिस्टर्ब हो सकता हूँ, है ना। 90% यूजर कॉल करने को मना करेंगे, मैसेज करने को मना नहीं करेंगे, वो रिदम में बोल देते हैं कॉल और मैसेज, है ना। आप इस तरीके से मैसेज चेंज करेंगे सर, हम थोड़ा सा आपको अलर्ट देना चाहते हैं या फिर कुछ ऑफर वगैरह का एक मैसेज आप बना दें तो ऑफर के अकॉर्डिंग वो मैसेज यूज हो जाएंगे। इस तरीके से आप उसको बात करें जिससे कि कंपेरेटिवली वो आपकी बात को एग्री कर जाए और उसको कॉल तो बिल्कुल ना करें। नहीं तो एक और चीज़ सर आप कब तक कर देंगे, थोड़ा सा मुझे टाइम क्लियर हो जाएगा तो मैं उसमें हम लोग को नोट करना पड़ता है या फिर हमें अपने सिस्टम पे ऐड करना पड़ता है। जैसे आपको इंटरेस्टेड है बट आपका टाइम हमें क्लियर करना पड़ता है, सिस्टम पे ऐड करना पड़ता है। ये वर्ड लिख लीजिएगा, सिस्टम पे ऐड करने वाला, है ना। सिस्टम पे ऐड करना पड़ता है, टाइम कब तक आप वो करेंगे क्योंकि हमें अपने सीनियर को भी अपडेट करना होता है। थोड़ा सा आप बस इतना बस वो बता दें, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इतना बस इन्फॉर्म कर दें कि कब तक आपके वो हो जाएगा, तो आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट यूजर यदि ये बोलता है, यूजर ये बोलता है कि हम गांव से बिलोंग करते हैं और गांव से कोई भी हमारे कनेक्टिविटी हम जब भी किसी पर्सन से करते हैं तो वो हमारे डिनाई कर देते हैं कि गांव ग्रामीण एरिया में हमें नहीं करना है। तो ये एक्चुअल जेन्युइन वो है, लेकिन गांव का पर्सन गांव में तो जाएगा ना, वो तो एग्री करेगा, लेकिन ऐसी भी कंडीशन नहीं है। ग्रामीण एरिया का पर्सन जो फीमेल कैंडिडेट होंगे वो नॉर्मली डिनाई कर देते हैं मेल कैंडिडेट को, नहीं मुझे ग्रामीण एरिया से नहीं करना। यही एक्चुअली प्रॉब्लम निकल के आ रही है। तो इसमें सिंपली अपने लिए इतना बस मेंशन करना है कि सर देखिए ऑप्शन तो देखना आप बंद नहीं कर सकते, आपको ऑप्शन तो देखने ही है। जब तक आप ऑप्शन नहीं देखेंगे तो आपको वो भी ऑप्शन नहीं मिल पाएंगे जो एग्जैक्टली अभी ऑप्शन में भी 1-2 ऑप्शन या 10 ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो, वैसे ऑप्शन आपको मिलेंगे तो आपको कंफर्टेबल हो जाएंगे आप, या आपको शादी संबंध करने में मदद मिल जाएगी। ज़्यादा ऑप्शन शादी संबंध के नहीं मिल पाती, ये बिल्कुल क्लियर हो, मैं भी इसको एग्री करूँ क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है, तो उसको थोड़ा सा एग्री करो, ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा ऑप्शन नहीं मिल पाते, लेकिन कुछ तो मिलेंगे। हर एक पर्सन एक जैसा नहीं होता ना, कुछ ऑप्शन मिलेंगे उसमें आप पर आप शादी संबंध करवा सकते हो, उसमें ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें आप देख लेंगे। और ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नॉर्मली रेगुलर आएगी तो हमारे पास अगर सेपरेटली कोई बायोडेटा होते हैं तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे।
है ना। उनका थोड़ा सा एज के अकॉर्डिंगली क्लियर करूँ, क्योंकि कम एज वाले, ज़्यादा एज वालों की प्रॉब्लम ये होती है, कम एज वालों को ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर तो कुछ लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन के थ्रू नहीं करना। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि ऑनलाइन के थ्रू नहीं करना है। ऑनलाइन के थ्रू नहीं करना मतलब उसको ऑनलाइन में दिक्कत है। ऑनलाइन मतलब ऐप के थ्रू दिक्कत है, व्हाट्सएप के थ्रू दिक्कत है। वो बोलते हैं हम तो अपने रिश्तेदारों के थ्रू बस कर लेंगे, हमारी सिर्फ रिश्तेदार। लेकिन आज के ज़माने में उनको बताना पड़ेगा ये थोड़ा सा कि आज के ज़माने में जो एक्सपेक्टेशंस लोगों की है उसके अकॉर्डिंग आपकी एक्सपेक्टेशन रिश्तेदार उतना तो नहीं कर पाएंगे। अगर किसी एक रिलेटिव ने आपको 2 ऑप्शन दे दिए ना और आपने 2 को डिनाई किया, वो तीसरा ऑप्शन आपको कभी नहीं देगा, है ना। तो आपकी सिंपल वे से ये बताना है सर, ऐसा बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि आपको, लेकिन आज का ज़माना वो नहीं है। और अभी तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और अपने समाज, इसमें देखिए इसमें समाज की बात आएगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन में वो ट्रस्ट जरूर दिखाता है, तो इसमें समाज की सर ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने समाज के द्वारा चलाया गया एप्लीकेशन है। आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ये है ट्रस्ट इशूज से रिलेटेड। उसको ट्रस्ट इशूज है किस पर? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आपको उसको कन्विंस करना है कि ऑनलाइन तक कैसे उसको ओवरकम हो, उसको ट्रस्ट इशूज कैसे दूर हो। मे बी वो रिस्पॉन्स पॉजिटिव कर देगा उसके बाद, है ना। ट्रस्ट इशूज को सॉल्व करना है, उसको ट्रस्ट इशूज वाली वीडियो भेजनी है। ये जेरो के द्वारा जेरो की बनाया गया एप्लीकेशन है। इसमें कितने आंकड़े बताने की सर, इतने सारे लोग रजिस्टर्ड हैं और इतने सारे लोग की सारी लर्निंग हो चुकी है, तो ऑब्वियसली जेन्युइन ही होगा, तभी इतने सारे लोग यूज हो, लगातार 3 साल से चल रहा है, तो ऑब्वियसली जेन्युइन प्लेटफॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन। सर कस्टमर बोलते हैं कि पे तो कर रहे हैं पर उसकी रिसीप्ट दो आप मुझे। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पे की रिसिप्ट बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं अभी, और पे की रिसिप्ट आपको मिलनी भी चाहिए। अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अपने एप्लीकेशन में एक फंक्शन दे दें कि आप पेमेंट डालेंगे, उसकी रिसिप्ट आपके पास आ जाएगी। आप पेमेंट फिल करेंगे, उसकी ऑटोमेटिकली रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी और बैकग्राउंड में भी सिस्टमेटिक आ जाएगा। बट आपको उसमें कंपलसरी वो स्क्रीनशॉट डालना और रिसिप्ट जनरेट करने के लिए प्रोसेस पूरा बना लेना। रिसिप्ट आप उधर से इनिशिएट करेंगे, रिसिप्ट वैसे जनरेट नहीं होगी, उसमें पेंडिंग आएगा और अप्रूव आएगा। अगर पेंडिंग होगा मतलब अभी रिसिप्ट जनरेट नहीं हुई, जब इधर से वेरिफिकेशन हो जाएगा तो रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, है ना। तो उनसे आप बोल पाएंगे आगे जाके कि सर रिसिप्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपके ऊपर हम भेज देंगे। जैसे ही आपका शुल्क जमा होगा, यहाँ से प्रॉपरली आपको रिसिप्ट भेज दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसका पेमेंट हमारे पास आई हुई है जैन साल प्लेटफॉर्म पर, आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। फिर आप अपने सीनियर के पास जाके वो अप्रूव कराएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। पेमेंट रिसिप्ट क्रिएशन, इसको अपन बोलेंगे पेमेंट रिसिप्ट क्रिएटर। ऐसा कुछ सिस्टम बना देंगे, तो उसमें आप अमाउंट डालेंगे, ऑटोमेटिकली वो पूरा आ जाएगा। मोबाइल नंबर आ जाएगा, इस मोबाइल नंबर से आया हुआ है, क्या आया हुआ है, किसके थ्रू आया पेमेंट, फोन पे, गूगल पे, वो सब हम लोग बैकग्राउंड का मैनेज कर लेंगे और आपको रिसिप्ट प्रोवाइड कर देंगे।